तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें ये हो कि बिल्कुल शुरू से इंग्लिश कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे हमें धीरे धीरे आगे जाना है। क्योंकि मैं लगभग 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप इंग्लिश बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करें। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लर्न टू लर्न। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा सुनिएगा। अगर आप इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं, आपको शुरुआत से ही इंग्लिश सीखनी है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा YouTube पर वीडियोस ढूंढने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा एक ही समय में वीडियोस देखने की कोशिश ना करें। इससे आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। अब बिगिनर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्हें अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते, जिन्हें वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता, जिन्हें ये भी नहीं पता कि टॉक क्या होता है, वॉक क्या होता है। और दूसरी तरह के जिन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं पर उन्हें सेंटेंसेस बनाना नहीं आता। जैसे कि आपको पता है कि टॉक का मीनिंग क्या होता है, स्लीप का मीनिंग क्या होता है, ईट का मीनिंग क्या होता है, पर आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते। मैं आज उसी तरह के लोगों के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप हमारा इंग्लिश सीखने का होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अच्छी तरह समझना। आपने हिंदी में कर्म, कर्ता वगैरह पढ़ा ही होगा, बस उसी से रिलेट करते हुए आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अच्छी तरह समझने हैं। एक बार ये आप समझ लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप टेंस स्टार्ट करेंगे। जब टेंस स्टार्ट करेंगे तो टेंस से मेरा मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो टेंस पढ़ते हैं तो अगर आप उनसे पूछेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है तो वो झट से आपको उसका स्ट्रक्चर बता देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टेंस सीखने का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर लर्न करना नहीं है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस टेंस का यूज़ कब करना है। स्ट्रक्चर तो ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं, फिर भी वो मिस्टेक करते हैं। तो जब आप इंग्लिश सीखें तो आप ये ध्यान रखें कि पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करना है। जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं, टेंस सीख रहे होते हैं, उसी वक्त आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स लर्न करनी है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब्स तो बहुत सारी हैं, तो मैंने आपके लिए कुछ ज़्यादातर यूज़ होने वाली वर्ब्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ जाके आपको उन वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगी और वो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। इस स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं आएंगी, आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। और यहाँ जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगी प्रैक्टिस के लिए, रीडिंग के लिए या फिर बोलने की प्रैक्टिस के लिए, उन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ दिए गए बटन पे क्लिक करने पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप जाके टेंस वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। वर्ब्स की फॉर्म लर्न करने के बाद मेरे हिसाब से आपको थोड़ा नॉलेज पार्ट ऑफ स्पीच का भी होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। पर अगर आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे तो भी चलेगा। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आप प्रेपोजिशन सीखें। इन, ऑन, फॉर, टू का यूज़ कहाँ होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आप टेंस और प्रेपोजिशन सीख लेंगे तब आप थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। डेली रूटीन बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। पास्ट टेंस को यूज़ करके अपने मेमोरेबल बर्थडे या फिर मेमोरेबल ट्रिप्स या फिर कोई ऐसा इवेंट आपके लाइफ का जो आपको बहुत पसंद हो, जो पास्ट में हुआ हो, उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें अच्छे हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। स्पीकिंग प्रैक्टिस करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप हिंदी के वर्ड का इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करें। ये सबसे गलत तरीका होता है इंग्लिश को सीखने का और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आप इसमें परेशान हो जाएंगे क्योंकि हिंदी के वर्ड टू वर्ड
जैसा हिंदी में हम बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़े बिना भी बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हर रोज़ कम से कम आधा घंटा इंग्लिश की बातचीत सुननी होगी। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुन सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं। इस तरह से आप सुन कर भी बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे बनाना है ये सीखेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जिसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, और वो है वोकैबुलरी। अगर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे तो आप चीज़ों के बारे में बात कैसे करेंगे? तो अब आपको ये करना है कि आपको YouTube पर जो मैं कहने जा रही हूँ वो सर्च करना है। लोगों के नेचर को बताने के लिए इंग्लिश में शब्द, कपड़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश वर्ड्स, खाने के बारे में बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड्स। इस तरह से आप हर वीक एक टॉपिक चुनेंगे, एक बार में एक टॉपिक। एक हफ्ते के लिए अगर आपने एक कैटेगरी चुनी और उससे आपने 4 to 5 वर्ड्स लिख लिए, अब उन 5 वर्ड्स पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और मिरर के सामने खड़े होकर वो सेंटेंसेस बोलने हैं। उन सेंटेंसेस को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं, आप ग्रामरली ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे, लैपटॉप पे कहीं वो ऐप डाल लेते हैं, सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, तो आप उसमें टाइप करेंगे तो आपको मिस्टेक्स पता चल जाएंगे। अब आपने अपना शब्द भंडार तो अच्छा कर लिया, अब बारी आती है मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुड, कुड, मे, माइट, वुड, इन सब का यूज़ आपको करते आना चाहिए। इन सब से जुड़े बेसिक से रूल आपको पता होने चाहिए। मॉडल वर्ब सीखने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सीख लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो है क्वेश्चंस बनाना। आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे लोगों से, तो आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये सीखना है। इसके बाद वो स्टेप बताऊंगी जिससे मैंने भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है और आज भी मैं वो करती हूँ। इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रीडिंग। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा नॉवल पढ़ने लगें जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ऐसा कुछ पढ़िए जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आप उसी न्यूज़ पे फोकस कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें अगर आपको कोई नया वर्ड या कोई नई लाइन ऐसी समझ में आती है जो कि आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ नया है, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी डायरी वगैरह में कहीं नोट कर लीजिए और उसके बाद उसे अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप यहाँ तक का सफ़र तय कर लें तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करना है। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश या दूसरी चीज़ों से जुड़े जो वीडियोज़ मैं पोस्ट करती हूँ उनके नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।